जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण हिंदी कवर की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अन्य जो उदाहरण होगा, सेनापति। सेनापति भी क्या है? तत्पुरुष समास है, इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो चतुरानन, चतुरानन ये सभी पूछे गए। चतुरानन बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा लंबोदर, लंबोदर भी बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी इंपॉर्टेंट है। वीणा पाणी यह भी क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नीलांबर, नीलांबर भी बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास की बात करते हैं। प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन। इसके अलावा नवग्रह, नवग्रह यह क्या है? द्विगु समास। और इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है, चौराहा, यह भी है द्विगु समास। कर्मधारय समास की बात करते हैं। नीलकमल, नीलकमल यह जो है कर्मधारय समास है। चरण कमल, एग्जाम में पूछा गया है, चरण कमल यह भी जो है कर्मधारय समास। महावीर भी कर्मधारय समास है। महावीर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सत धन चित धन आनंद, सच्चित धन आनंद, सच्चिधन दानंद, सत धन चित धन आनंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वह है सत धन चित धन आनंद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सत धन चित धन आनंद। यह जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अस्थायी भाव पूछा है, जो कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो वह है विभत्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विभत्स। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होगा, आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, भयानक रस का स्थायी भाव भय। और वही बात करते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। पूछा जाता है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक। और इम्पॉर्टेंट है, श्रृंगार रस का पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विवश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? मुहावरा पूछा है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना यानी सूरज को दीपक दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कन्नड़ जो है या द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। भौगोलिक, भौगोलिक या भूगोलिक या भूगोलिक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी पूछा है, जो कि शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? तो भौगोलिक इस प्रकार से लिखा जाता है, भौगोलिक इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित या प्रफुल्लत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट यह भी है। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रफुल्लित पूछा है, तो प्रफुल्लित इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, प्रफुल्लित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि खाली स्थान दिया रहता है और उसी में भरना रहता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर होगा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होगा? यानी दृढ़ संकल्प करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दृढ़ संकल्प करना यानी बीड़ा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से पूरा वाक्य दिया रहता है और उसी वाक्य में से पूछता है उसका अर्थ, यानी मुहावरा पूछता है। यहाँ पर कह रहा है मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा? यानी कठिन कार्य पूरा होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कठिन कार्य पूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा है, या है, ड़ा है, ना है और माँ, कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, अंगा है, या है, ड़ा है, ना है, माँ है, यानी हर वर्ग का 5वां वर्ण है, जिसे हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुनासिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है 25, का से लेकर माँ तक, ये जो है स्पर्श व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन, इसे हम कहते हैं ड़ा और ढ़ा को। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द है त्रिकुटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यह शब्द जो है त्रिकुटी शब्द तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा शब्द देशज है? यहाँ पर देशज शब्द पूछा है। लाश, औरत, पतलून, धड़ाम, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो वह है धड़ाम। धड़ाम शब्द कैसा है? देशज शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ जो होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक धन वेद, रिधन गवेद, ऋग धन वेद, रिधन वेद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद जो होगा ऋक धन वेद, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऋक धन वेद। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बीती शब्द में समास पूछा है, तो यहाँ पर जो होगा तत्पुरुष समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण जो होंगे, गंगा जल, गंगा जल कैसा समास है? तत्पुरुष समास। इसके अलावा जलयान, जलयान भी तत्पुरुष समास है। सेनापति, यह भी जो है तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजपुत्र भी तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसका उदाहरण होगा अन्न जल। अन्न जल, बीच में योजक चिन्ह या और शब्द का प्रयोग होता है, जैसे अन्न और जल, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। इसके अलावा होगा माता पिता, आग पानी, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास। द्विगु समास की बात करते हैं, चतुर्वेद, चतुर्वेद, तिमाही, एग्जाम में पूछा गया तिमाही कैसा समास है? द्विगु समास है। इसके अलावा पंचमेवा, पंचमेवा, पंचमुख, ये सभी क्या है? द्विगु समास। जितने भी लिखाए जा रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कर्मधारय समास, महाकाव्य, महाकाव्य कर्मधारय समास है। विद्यारत्न, विद्यारत्न कर्मधारय समास। नरसिंह, यह भी क्या है? कर्मधारय समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? यह जो है अधिकरण कारक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, में और पर, यह जो है अधिकरण कारक है। संबंध कारक का, की, के, यह जो है संबंध कारक। संप्रदान के लिए शब्द जहाँ आए,
के लिए, यह जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। अपादान यानी से अलग होना, अलगाव, जहाँ पर अलगाव की बात आए, से अलग होना, तो यहाँ पर अपादान कारक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? राग्गे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। इनकी अन्य रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा अंधा युग, एग्जाम में पूछा गया है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। आगे बात करते हैं राग्गे राघव। राग्गे राघव की रचना जो है अंधेरे के जुगनू, इंपॉर्टेंट है, अंधेरे के जुगनू, यह जो है राग्गे राघव जी की रचना है। देवदासी, देवदासी भी राग्गे राघव जी की रचना है। कब तक पुकारूं, यह भी रचना जो है राग्गे राघव जी की है। जितनी भी रचनाएं बताई जा रही हैं सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं, चित्रलेखा इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है चित्रलेखा, इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह रचना जो है भगवती चरण वर्मा की है। इसके अलावा भोले बिसरे चित्र, यह भी जो है भगवती चरण वर्मा की ही रचना है। नागा अर्जुन की बात करते हैं, इनकी रचना है युगधारा, इंपॉर्टेंट रचना है युगधारा, यह रचना है नागा अर्जुन जी की। इसके अलावा बाबा बटेश्वर नाथ, इसको भी ध्यान में रखिए, बाबा बटेश्वर नाथ। इसके अलावा प्यासी, यह भी रचना है प्यासी, नागा अर्जुन जी की है। पथराई आंखें, इंपॉर्टेंट रचना है पथराई आंखें, यह भी रचना जो है नागा अर्जुन जी की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, ओम या ओम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लुत स्वर पूछा है तो वह है ओम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओम जो है यह प्लुत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। यहाँ पर है निशा निमंत्रण, मिसप्रिंटिंग है। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो पूछा गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम पूछा है। ये जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है अनुक्रम के हिसाब से, प्रकाशन वर्ष की अनुक्रम के हिसाब से पूछा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। पहली रचना थी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। इस प्रकार से जो है सही अनुक्रम दिया गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।